हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों पर व्यस्त होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो ये देखिए, आज मैं आप सब लोगों के बीच लेकर आई हूँ तिल और गुड़ की लड्डू। तो कैसे मैं तिल गुड़ की लड्डू बनाती हूँ, बनाते तो सभी हैं पर थोड़ा सा तरीका सबका अलग अलग होता है। तो इस तरीके से बनाइए, ये लड्डू ना कभी भी हार्ड नहीं होगा, ज़्यादा मुलायम भी नहीं रहेगा और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगा, बीच में रहेगा। इसी प्रकार से मेरे घर वाले पसंद करते हैं, तो मैं ऐसे बनाती हूँ। तो वीडियो पर बने रहना, देखते रहना। तिल को 2-3 बार अच्छे से धो ली हूँ और अच्छे से 2 दिन सुखा करना ड्राई कर चुकी हूँ और इसको लो फ्लेम में भूनूंगी। तेज आंच में भूनेंगे तो तिल जल जाएगा, उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। इसीलिए फ्लेम को लो रखना है और धीरे धीरे भूनना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है भूनने में, और अच्छे से भूनना है जब तक इसमें चट चट की आवाज न आ जाए और सुगंध न आए तिल से। तो थोड़ा सा आप खा कर भी देख लेना यहाँ पर उसका स्वाद कैसा आ रहा है। तो भूनने का जो होता है ना, वो खा के भी पता चल जाता है, जिस प्रकार से हम लोग भूनते हैं। मेरे यहाँ तो इसी प्रकार से मेरी दादी टेस्ट करती थी और मुझे भी बताती। जो कुछ भी मुझे आता है मेरी दादी से ही मैं सीखी हूँ, वो मुझे बताती थी। और उनको ना सब कुछ बनाना आता था। मिठाई भी बना लेती थी, लड्डू भी बना लेती थी, खाना भी अच्छा बनाती थी। तो उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पर गुड़ की चाशनी बनाऊंगी। तो चाशनी के लिए पहले कढ़ाई में थोड़ी सी पानी डाल रही हूँ, 1 गिलास के बराबर। और उसमें जितना इसमें जाएगा गुड़, उस हिसाब से मैं गुड़ डालूंगी। यहाँ पर नाप कर नहीं डाली हूँ। 1 kg है तिल, तो ½ kg के बराबर इसमें जाएगा गुड़। थोड़ा सा उससे कम भी जाएगा, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हो। कई लोग तो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ना डायबिटीज़ पेशेंट हैं, तो थोड़ा कम मीठा मैं रखती हूँ। तो मैं नाप कर नहीं ली हूँ, अनुमानित ही बनाती हूँ, मुझे आदत हो गई है ये बनाते बनाते। तो इसमें इतना गुड़ जाएगा करके, तो नाप कर अगर लेते हैं तो ½ kg के बराबर होगा। तो ये देखिए, चाशनी रेडी हो गई है। तो गुड़ को भी छान लेना है। गुड़ में भी कंकड़ पत्थर होते हैं, गंदगी होती है, तो उसको भी साफ करना जरूरी है। और तिल में को 2-3 बार इसीलिए धोई, और परियारना बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, मैं परियारी थी, क्योंकि इसमें कंकड़ पत्थर होते हैं। पैकेट वाला नहीं है, ये किसान का घर का है, इसीलिए। मैं मायके से लाई थी, मेरी मम्मी वहाँ लगवाती है अपने घर में। तो ये देखो, इस प्रकार से लड्डू बनेगा गुड़ चाशनी। तो हम इसमें तिल को डालेंगे। तो ये देखो, यहाँ पर चाशनी रेडी हो गई है, चाशनी से लड्डू बन रहा है। अब इसमें डालेंगे तिल को। तो यहाँ पर फ्लेम लो ही है, लो कर दी हूँ मैं, और तिल को डाल रही हूँ और इसको मिक्स करना है लो फ्लेम में। जब मिक्स हो जाएगा तब फ्लेम में बंद करूँगी। तो इस प्रकार से मैं बनाती हूँ और बहुत परफेक्ट बनता है। पूरा ठंडा हो गया था तिल गुड़ का मिश्रण, तो पर भी लड्डू बन रहा था। इस प्रकार से अगर रखते हैं तो कभी भी आप बनाओ। थोड़ा सा ठंड था, इसीलिए थोड़ा जल्दी से वो हार्ड हो जा रहा था, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं था कि मेरे हाथों में मतलब जाकर ना वो हो जा रहा था टाइट। ऐसा नहीं था, लड्डू बना रही थी मैं, दबाकर बन ही जा रहा था, पूरा बना, पूरा आखिरी तक। और चाशनी को इस प्रकार से अगर रखते हैं तो ये बिगड़ता नहीं है और बहुत अच्छे से बन जाता है। और इसकी चकली भी बनाती हूँ, बर्फी, तिल गुड़ की बर्फी भी बना देती हूँ। और लड्डू मेरे हस्बैंड जी ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए मैं लड्डू बनाई थी। ये देखिए, तो ख़त्म हो गया और मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। क्या करूँ, एडिट करके अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो अभी भी है समय, आप भी बनाइए, खाइए, हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है लड्डू, तिल की लड्डू। ये तो सभी को पता है, गुड़ और तिल में कितने सारे पोषक तत्व होते हैं, ये तो बताने की किसी को जरूरत ही नहीं है। हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है, और विंटर में तो ये सभी लोग बनाते हैं, खाते हैं। तो अगर आप लोग नहीं बनाए हो अभी तक, तो रेसिपी देख लीजिए और फटाफट बना लीजिए, खाइए, इंजॉय कीजिए और मुझे प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, बताइए कि आपकी लड्डू कैसी बनी थी। और अगर आप बोलते हो कि आपकी रेसिपी अच्छी लगती है, हम बनाते हैं, तो मुझे और अच्छा लगता है, सुनकर बहुत खुशी होती है।
तो ये तिल गुड़ की लड्डू तो आज का ये रेसिपी नहीं है, बहुत पुराना 100 साल पुराना रेसिपी है और सभी लोग बनाते आ रहे हैं। मेरी दादी, नानी, सासू माँ, मम्मी, अब हमारी बारी। तो उन लोगों को अब हम छुट्टी दे रहे हैं और धीरे धीरे ही सीख रहे हैं, सीखते सीखते सीखेंगे और देखते देखते भी सीखते हैं। तो इस प्रकार से पहले मुझसे भी नहीं बनता था, मैं सोचती थी मतलब कैसे बनाऊं, मैं कैसे बनाऊं, कैसे करूं, बन जाएगा कि नहीं, बिगड़ जाएगा कि नहीं, मतलब बिगड़ जाएगा मुझसे ऐसे करके। लेकिन जब एक बार ट्राई की और मुझसे अच्छे से बन गया, तब एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है खुद से। अगर कोई चीज़ बनाओ किसी की बिना हेल्प लिए तो ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब मन में संतुष्टि होती है कि हाँ हमें भी आता है। मेरी तरह कौन कौन सोचता है बताना। मुझे तो बहुत खुशी होती है अगर मैं कोई भी चीज़ ऐसे बिना हेल्प लिए किसी की बना लेती हूँ अकेली, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मेरे मन में एक कॉन्फिडेंस भी होता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो बिगड़ता है, एक बार बिगड़ेगा, दो बार बिगड़ेगा, तीसरा बार में ज़रूर बनेगा। तो ये देखिए अब ना मुझसे परफेक्ट बन जाता है लड्डू। पहले कभी हार्ड हो जाता था तो थोड़ा लड्डू बनता था और वो पूरा बिखर जाता था, यानी कि चाशनी हार्ड हो जाती थी। और कभी ना मुलायम हो जाता था तो फैल जाता था, लड्डू अच्छे से बंधता ही नहीं। तो इस प्रकार से होता था मेरे साथ। तो एक बार दो बार थोड़ा थोड़ा ट्राई की, अब ना मैं बिना मदद के बना लेती हूँ। ये देखिए, तो कोई भी शेप दे सकते हो आप यहाँ पर, जो डिजाइन आपको पसंद है उस डिजाइन में बनाइए, लंबाई में, गोलाई में। ये देखिए, तो थोड़ा मैं लंबाई में भी बना रही थी और ये ज़्यादा मीठा भी नहीं था और ज़्यादा फीका भी नहीं था, बीच में था और सबको बहुत पसंद भी आ रहा था। मेरे हस्बैंड जी को स्पेशली, उनका फेवरेट है। तो ख़त्म हो गया तो बोल रहे थे फिर से बनाओ, तो मैं बोली उनको रुको अभी तिल धुला नहीं है, अच्छे से उसको धो लूँगी, उसके बाद फिर एक आध दो दिन में बनाती हूँ। तो ये देखिए आप लोगों से बात करते करते मेरी सारी लड्डू बन गई। कैसे लग रही है मेरी लड्डू बताना और आप भी बनाना, खाना, खिलाना, इंजॉय करना। थाली भर के मैं बनाई थी, ख़त्म भी हो गया है। अब दूसरी बैच की बनाऊंगी, वो भी आप लोगों के साथ शॉर्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो ये देखिए जो शुरू में बनाई थी वो बहुत चिकना चिकना बना है और थोड़ा सा बाद में बनाई थी वो थोड़ा सा दरदरा है। तो कोई बात नहीं, घर में ही तो खाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं फ्रेंड एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।